Hello bachcho, let's read this question. The question says the mole fraction of a given sample of I2 in benzene is 0.2. The molality of iodine in C6H6 is option A 0.32, option B is 0.032, option C is 3.2, option D is 0.48, right? The key concept for this question is mole fraction. Mole fraction of a component. किसके बराबर हो जाएगा? सपोज अगर आयोडीन और हमारे पास बेंजीन का ही मिक्सचर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक। और अगर बात करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की तो वो किसके बराबर हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय number of moles of iodine plus number of moles of benzene। ठीक। नाउ अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं काय I2 प्लस काय C6H6, राइट? दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं ना तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक। अब हमें क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 has been given as 0.2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा 1 माइनस 0.2 किसके बराबर हो गया? 0.8 के। ठीक। अब हमारे पास है क्या? हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन हमारे पास कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन हमारे पास है 0.2, राइट? इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमारे पास। ठीक। और अगर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की तो वो हमारे पास कितना हो गया? 0.8। ठीक। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, राइट, इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.2 बाय 0.8 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक। ये रेशियो कितना आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन का रेशियो आ गया 1/4 आ गया। ठीक। तो हमारे पास हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय 4। अगर हमें बेसिकली लिखना हो क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन लिखना हो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन के। ठीक। नाउ अगर हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन किसके बराबर? x के बराबर, उसको लिख देते हैं x मोल्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 4x मोल्स के। ठीक। क्योंकि हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। ठीक। अब अगर हमें निकालना हो मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन किसके बराबर आ जाएगा? मास ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल्स टू number of moles of benzene which is 4x moles into its molar mass। molar mass बेंजीन के लिए क्या हो जाएगा? 78 ग्राम पर मोल। सी हमारे पास बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो हो जाएगा 12 इंटू 6 कितना? 12 इंटू 6 72, 72 प्लस 6 कितना? 78, इसलिए हमने 78 लिखा। और मोल से हमारे पास मोल कट जाएगा। ठीक। हमारे पास आ जाएगा 312x ग्राम। ठीक। अगर हम लोग अब बात करते हैं मोलालिटी की, मोलालिटी क्या होता है? वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमारे पास क्या है? सॉल्यूट हमारे पास है आयोडीन। तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन हमारे पास कितना है? मास ऑफ बेंजीन हम लोग लिखना होगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन कितना है? x मोल्स बाय क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन कितना? 312x ग्राम में। ग्राम को हम लोग को किस में बदलना पड़ेगा? केजी में। तो हमारे पास 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 kgs।
या ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि हमारे पास 1 किलोग्राम इज बेसिकली इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम को हमने किस में बदलना है, केजीज में, इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ना x से हमारे पास x कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1000/312। अगर हमें लिखना हो 1000/312 कितना होता है, वो बेसिकली हो जाता है 3.2 के बराबर, कितना 3.2। तो मोलालिटी आ जाएगी कितनी 3.2 मोल पर kg। Coming back to the question, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.